हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 2.3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, उन तीनों प्रश्न को और तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला नंबर जो इसका प्रश्न है, अगर आप नहीं देखें, क्योंकि उसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुपद का भाग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो बना है, अगर उसको भी नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुपद का भाग अपने जगह पे एक भारी प्रश्न होता है और उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उसी वीडियो को आप देख लीजिए जो बहुपद का भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है। अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक पता रहेगा, अगर जड़ मजबूत है तो पताल पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जड़ ही कमजोर हो तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं तो पहले उसका बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, या आगे हम लोग जो भी आज क्वेश्चन को कवर करेंगे या डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला उसका वीडियो एक बार देख लीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 में जो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले हम लोग इसको समझेंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मैंने बात को समझिए, इसमें दो तरह से दिया है। कॉमा दे देकर क्या है कि भाग देने के लिए एक अलग सा संख्या दिया है, और किसमें भाग देना है उसमें एक अलग संख्या दिया है। खैर यहाँ पर हम लोग उसको बहुपद कहेंगे, जैसे भी समझिए इसको। तो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, मैंने जो पहले का दिया है इससे हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसमें भाग करके और जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। कहने का मतलब जैसे आप भाग देते हैं, जैसे अंक में कोई भाग देते हैं तो भाग आपको भी देना है यहाँ पर, जैसे आप भाग कोई देते हैं और यहाँ पर पता करते हैं कि हाँ इसका आंसर कितना होगा। तो लास्ट में अगर 0 आ जाएगा, तो अगर यहाँ पर लास्ट में अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि हाँ वो गुणनखंड है। अगर लास्ट में कुछ शेष बच जाएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं इसको। अब एक नंबर जो प्रश्न दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सल्व, और यहाँ पर दे देंगे एक नंबर का सल्व। तो कह रहा है कि t² - 3 से हम लोग भाग देंगे। कितना में भाग देंगे, तो कह रहा है कि 2t⁴ + 3t⁴ -2t² - 9t और -12। कह रहा है कि इसको हम लोग भाग देंगे। तो भाग दे करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे इसको। देखिए, अगर बेसिक वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसको बनाएंगे कैसे। खैर थोड़ा बहुत यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले इस तरह के भाग जो भी है ना, तो इसको समझना पड़ता है कि आपको यहाँ पर दिया कितना है, ऐसे समझे इसको। इस तरह के भाग में शुरू वाले जो क्वेश्चन होता है उसको हर हाल में काट देना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर शुरू वाला अगर काट दे रहे हैं तो समझिए कि आपका आंसर आसानी से आ जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब यहाँ पर समझिए, आपको शुरू में दिया है कि 2t⁴ इतना आपको चाहिए, तो आपको चाहिए इतना, आपके पास है कितना शुरू में। तो कह रहा है शुरू वाले से शुरू वाले को कंपेयर करके देखेंगे, तो चाहिए आपको 2t⁴, लेकिन आपके पास तो सिर्फ t⁴ है। मतलब क्या है, अगर देखिए अब चाहिए आपको 2 गो, लेकिन इसमें 2 गो नहीं है, यहाँ पर अंक के रूप में कुछ नहीं है। मतलब अगर देखें तो एक जो भी रहता है, अगर हम 2 ले लें तो 2 से, और यहाँ पर जो एक इसका आगे छुपा रहता है, तो 2 से और इसमें गुना करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। t⁴ चाहिए, जिसमें से आपके पास कै गो है, मात्र 2 गो है। तो घट कै गो रहा है t, देखिए 4 गो चाहिए, 2 गो है आपके पास। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 2 गो t घट रहा है। तो t² ले लीजिएगा, यानी कि 2t² ले लीजिए और t² से उसमें गुना कराइए, तो 2 के 2 और t² से गुना करिएगा तो t⁴ हो जाता है। आगे बढ़िएगा, तो जो यहाँ पर आप संख्या लिए हैं इससे आपको 3 में भी गुना करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर अंक दिया रहेगा। तो कह रहा है कि 2 और 3 में गुना करिएगा तो 2 3 हो जाएगा 6 और t²। अब यहाँ पर देखेंगे कि t² वाला जाति यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6t²। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गुना करके और जस्ट इसके बगले में यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर लिखिएगा तो यह जातीयता 3 वाला है, ऐसा कह सकते हैं कि त्रिघात है और यह द्विघात है। तो जातीयता मैच नहीं करेगा तो यह कम बेस नहीं हो सकता और आपका हिसाब कुछ और ही आ सकता है, आंसर आना चाहिए कुछ और आ सकता है। इसलिए इसके जाति के सी के लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें और इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस दिया है। लेकिन इस तरह के हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए है ना कि चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो आपको पहले से पता है कि प्लस रहता है, तो माइनस कर देंगे। आई माइनस में है ना, तो प्लस कर देंगे। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा दोनों मैच कर रहा है, तो जब मैच कर रहा है तो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में बन चुका है। इसके नीचे कोई है नहीं तो इसको वैसे उतार लेंगे। इसको कह रहा है कि 3t⁻3, और यहाँ पर देखिएगा तो आई माइनस में है, आई प्लस में है। इसके नीचे वाले को मानेंगे, ऊपर व बीच वाले को नहीं मानेंगे। तो कह रहा है कि +6 है, -2 है, तो आपस में घट जाएगा, तो +4 और t² वाला कास्ट है तो t² कर देंगे -9t -12, मैंने जो भी कुछ है उसको लिख देंगे। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि अभी आप समझे हैं कि इस तरह के भाग को बनाने के शुरू वाले को हर हाल में काट देना होता है। अब शुरू में दिया है 3t⁻3, मैंने समझिए चाहिए 3, यहाँ पर है एगो, तो अगर आप यहाँ पर 3 ले लीजिएगा तो 3 से और इसके आगे 1 है उसमें गुना करिएगा तो 3 के 3 आ जाएगा। t 3 गो चाहिए, जिसमें से t 2 गो आपके पास है, तो घट को गुरा एगो, यानी कि 3 और t ले लीजिएगा तो 3t और इसमें गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 3t⁻3। आगे बढ़िएगा तो जो भी वहाँ पर लिए हैं इसमें और इसमें गुना करना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं कि 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और t जो है t का t हो जाएगा। देखिएगा तो हाई माइनस में है और हाई प्लस में है, तो प्लस और माइनस में गुना करिएगा तो आपका आता है माइनस, लिख देंगे। चिन्ह को चेंज करेंगे तो कह रहा है कि प्लस है तो माइनस करेंगे और ये माइनस है तो प्लस करेंगे। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ये दोनों मैच कर रहा है तो आपस में क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पर भी यह मैच कर रहा है क्योंकि माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है, तो आज दोनों के दोनों देखिए मैच कर रहा है संख्या, तो इसको आपस में ख़त्म कर देंगे। ऊपर से क्या उतरेगा t⁻2, मैंने ऐसे कह सकते हैं कि 4t² और माइनस में बचेगा 12। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब हमको कितना चाहिए, तो कह रहा है कि देखिए 4t² चाहिए, तो देखेंगे हमको चाहिए 4 गो, मेरे पास 4 गो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 गो ले लेंगे। 4 गो ले लिए तो 4 यहाँ पर लिखे से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए t⁻2 चाहिए, अब मेरे पास t⁻2 है, तो फिर काहे खातिर कुछ अपने से लेंगे, जितना चाहिए उतना है, तो मतलब सिर्फ 4 लिख करके 4 और t² से गुना करिएगा तो 4t² आ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो इस 4 से इस 3 में गुना कराइए तो 4 तिहाई 12, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस और माइनस में गुना करिएगा हो जाएगा माइनस। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, यह प्लस में है तो माइनस करेंगे और यह माइनस में है तो प्लस कर देंगे। देखिएगा तो यह जितना यह है उतना यह है, पूरा के पूरा मैच कर गया, ख़त्म। और ये भी माइनस है, ये भी प्लस में, 12 और 12 है तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा 0, और जब 0 बचेगा तो अभी इधरे बता रहे थे आपको कि अगर शेष 0 आ गया तो लिख देंगे कि यह गुणनखंड है। अब हम क्या लिख देंगे कि हाँ यह एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। खैर यहाँ पर सिर्फ अगर हाँ भी दे दीजिएगा तब वो आपका काम चल जाएगा। इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो प्रश्न 2 बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, क्योंकि हम लोग यहाँ से हल कर रहे हैं। तो इसका बोल रहा है कि हमको इतना से भाग देना है इतना में। कह रहा है x² + 3x + 1, सो हमको भाग देना है कितना में, तो 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x और +2। एक बार क्वेश्चन को मिला लेंगे लोग, बिल्कुल सही है, इतना ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग भाग देंगे। तो भाग करने का तरीका आप समझ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए कितना। तो सबसे पहले देखेंगे शुरू में, शुरू वाले को हर हाल में काट दीजिएगा। अपना दिमाग यहाँ पर लगाइएगा, बहुत बढ़िया, लेकिन उतना भी ना लगा दीजिएगा जिससे आपका हिसाब कहीं और चला जाए। तो इसलिए हिसाब इसका अपना एक अलग नियम है, उसी नियम से हम लोग चलेंगे। इसमें आपको शुरू वाले में देखेंगे चाहिए कितना। तो कह रहा है कि हमको 3 चाहिए, तो देखेंगे शुरू में तो 3 है या नहीं है, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 3 ले लीजिएगा और यहाँ पर जो भी है यहाँ से गुना करिएगा 3 आ जाएगा। x⁴ चाहिए, तो x⁴ आपके पास कौ गो है, 2 गो है, तो घट कौ गो रहा है, 2 गो घट रहा है। तो x⁴ है, अगर यहाँ पर 2 ले लीजिएगा और उसमें इसमें गुना करिएगा तो x⁴ 4 आ जाएगा। 3x² में x² से गुना करिएगा तो 3x⁴ 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है कि इससे अब हम लोग को इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 3 और 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 और x के पावर 2 से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं 3 3 9 एक्स स्क्वायर और एगो x के पावर 3 हो जाएगा। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है तो प्लस दे देंगे। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि 3x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है तो प्लस दे देंगे। चिन्ह को छोड़ना नहीं है, चिन्ह को ध्यान में रखना है। मैथ है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, एक को चिन्ह छूटेगा, आना चाहिए कुछ और, चल जाएगा कहीं और, खैतानी में चल जाएगा उधर आंसर आपका। इसलिए संभल के बहुत बारीकी से, खास करके इस तरह के हिसाब में चिन्ह को चेंज करेंगे तो प्लस में है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखेंगे शुरू वाला की कहानी खत्म हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है 5 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस वाला लिख देंगे। यानी कि 9 में से 5 को घट जाएगा तो 4 x के पावर 3 बचेगा। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आप ही बताइए तो दोनों के दोनों अगर माइनस में है तो जब दो को संख्या माइनस में होता है तो फिर क्या होता है, जुड़ जाता है वह। यानी कि -7 और -3 -10 एक्स स्क्वायर का जाती है ना, तो एक्स स्क्वायर दे देंगे और बगल में जो जैसा है वैसा उसको उतार लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि अब हमको चाहिए कितना, तो कह रहा है कि 4x के पावर 3 चाहिए। देखिए माइनस में चाहिए, तो हमारे पास तो माइनस है नहीं, तो एक काम करते हैं -4 चाहिए ना, तो -4 ले लेंगे। तो -4, अच्छा x को चाहिए 3 गो, आपके पास कहोगे है 2 गो, तो घट को रहा है x एगो घट रहा है, तो अगर एक और x दे दीजिए। अब देखिए -4x में और x स्क्वायर से गुना करिएगा तो -4 तो आ ही जाएगा, एगो x यहाँ पर x के पावर 2 आपका हो जाएगा x के पावर 3, आप -4 था ना, गुना करिएगा -4 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो जो यहाँ पर लिखे हैं उससे आपको इसमें तो गुना हो ही गया, अब इसमें और इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तब जाके आप हिसाब को आगे बढ़ाइएगा। तो -4x आप 3 से गुना करिए तो 4 3 12, x और x में गुना होगा तो x स्क्वायर, और माइनस और प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इससे हम एक बार इसमें भी गुना करेंगे तो -4x और 1 में गुना करेंगे तो आएगा -4x। हिसाब को आगे बढ़ाइएगा तो कह रहा है कि चिन्ह को चेंज करेंगे तो माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आगे बढ़िएगा तो यह आपस में मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि -10 है और प्लस में 12 है, तो आपस में दोनों घटेगा, तो 12 गो में से 10 गो घट जाएगा तो बचेगा 2 गो एक्स स्क्वायर, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर ज़्यादा है तो प्लस वाला दीजिएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो कह रहा है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब दोनों प्लस में है तो फिर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 4 गो 2 गो हो जाएगा 6 गो 6x, कह रहा है कि +2 है ना तो +2 दे दीजिए। आगे बढ़ाते हैं तो बोल रहा है कि अब हमको देखना पड़ेगा कि हमको चाहिए कितना। तो कह रहा है कि देखिए जी, अगर आप यहाँ पर आपको 2 गो चाहिए, अंक में 2 और x स्क्वायर चाहिए, तो देखिए आपको x में स्क्वायर चाहिए तो आपके पास x का स्क्वायर है, 2 चाहिए तो आपके पास 2 नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर 2 ले लीजिएगा तो 2 से अगर x स्क्वायर में गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर आपका आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए। आगे बढ़िएगा तो उसी 2 से इसमें भी गुना करिएगा तो 2 3 हो जाएगा 6x, प्लस के प्लस दे देंगे, 2 एकम हो जाएगा 2 + 2। चिन्ह को चेंज करेंगे तो कह रहा है कि देखिए प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस, अब प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस, अब प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि आपस में मैच कर रहा है, कहानी खत्म हो जाएगा। और ये भी आपस में मैच कर रहा है, कहानी खत्म, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 0, क्योंकि उतरने वाला भी कुछ नहीं है, अब इसमें से घटा भी कुछ नहीं, बचा ही कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, लड्डू। और अभी आप समझे थे यहाँ पर पिछले कुछ ही समय पहले बता रहे थे कि अगर कभी भी अगर शेष 0 बचे तो आप कह सकते हैं कि यह एक इसका गुणनखंड है, जो है ये वाला जो क्वेश्चनवा है, इस क्वेश्चनवा का है एक गुणनखंड है। यानी कि कह सकते हैं हाँ यह एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। आप इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 3 को। तब प्रश्न 3 में बोल रहा है तो इसको पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 का सॉल्व।
हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे x के पावर 3x + 1 और भागा देंगे इतना में x के पावर 5 - 4x के पावर 3 प्लस में हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में हो जाएगा 1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप भी जो है जब हिसाब समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि बन सकता है तो वीडियो को रोकिए, खुद से बनाइए। बन गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर बन जाएगा ना तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो में तो समझना ही है। मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को एक बार रोकिए और कलम कॉपी लेकर के पहले खुद से खींचिए, क्योंकि आप पिछले देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो जब सब क्वेश्चन एक ही टाइप का तो है यार, इसमें कहाँ कुछ तामझाम है। जैसे आप दूसरा समझे हैं, पहला समझे, उसी तरह से तीसरा भी है। तीसरा का भी कोनो हट के थोड़े है, तीसरा भी वैसे ही है। इसलिए आप कोशिश खुद से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका पड़ेगा ना तो आप एग्ज़ाम में वही लिखिएगा जो आपके माइंड में टेकअप रहेगा। तो माइंड में टेकअप करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कैसे, तो फिर बनाइएगा खुद से, तब ना होगा प्रैक्टिस। इसलिए कह रहे हैं कि इसको खुद से पहले बनाइए फिर आगे बढ़िएगा। आप यहाँ पर भाग दीजिएगा तो सबसे पहले कह रहा है आपको कि आपको x के पावर 5 चाहिए। आपके पास कौ गो है, x के पावर 3 है, तो आपको चाहिए 5 गो, है 3 गो, तो घट कौ गो रहा है, x के पावर 2 घट रहा है। अगर x के पावर 2 से अगर x के पावर 3 में गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा x के पावर 5। x के पावर 2 से अब इसमें भी गुना कराना पड़ेगा। तो कह रहा है कि देखिए -3 तो पहले से था, -3 लिख लेंगे और x² और x में गुना करिएगा x के पावर 3 आ जाएगा। x² और 1 में गुना करिएगा तो आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह को चेंज करके, तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है, ये वाला आपस में मैच कर रहा है, तो क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, हाई वाला मैच कर रहा है, तो इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। तो कभी भी एक प्लस और एक माइनस में हो तो क्या करते हैं, काट देते हैं। अगर घटने वाला है तो घटा देंगे, ख़त्म। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि माइनस में है, प्लस में है, तो 4 गो है 3 गो है, तो 4 गो में से 3 गो पहले घटा लीजिए तो बचेगा एगो x के पावर 3, एगो बचेगा। और कह रहा है कि माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो माइनस लगा देंगे, मतलब -x के पावर 3 बचेगा। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस 3x और प्लस में 1 बचेगा। हिसाब को आगे बढ़ाइएगा तो कह रहा है कि देखिए आपको x के पावर 3 चाहिए, आपके पास सिर्फ x के पावर 3 है, मतलब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं घट रहा है। देखिए जितना चाहिए ना उतना है आपके पास। x के पावर 3 चाहिए ना आपको, तो x के पावर 3 आपके पास है, तो घट कौन सी रहा है, सिर्फ माइनस घट रहा है। तो आप सिर्फ अगर यहाँ पर -1 ले लीजिएगा, क्योंकि माइनस से कहना गुना करिएगा, खाली माइनस नहीं दीजिएगा। तो अगर -1 लेकर के अगर इसमें गुना करते हैं तो -x के पावर 3 आ जाएगा। और आगे बढ़िएगा तो इसी से इसमें भी गुना करिए तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इससे अगर है देखिएगा तो हो जाएगा 3x, 1 और 1 से गुना करिएगा हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करेंगे। यह देखिएगा तो आपस में मैच कर रहा है तो कहानी ख़त्म कर देंगे, और ये भी आपस में मैच कर रहा है तो कहानी ख़त्म कर देंगे। और देखिए तो आप ही बताइए, तो यहाँ पर आपस में मैच कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। देखिए अंक तो मैच कर रहा है, मैं मानता हूँ आप जैसे सोच रहे हैं, एक ए भी है तो एक ए भी है, लेकिन हाई प्लस में तो हाई नीचे वाला प्लस हो गया है। तो जब दोनों प्लस प्लस रहता है तो क्या कटेगा वह, नहीं, आपस में जुट जाएगा, एगो और एगो जुट के हो जाएगा 2 गो प्लस 2 हो जाएगा। और आप अभी क्या समझे थे कि शेष अगर कुछ ना कुछ बच गया तो मतलब यह तो गुणनखंड नहीं है। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि नहीं, एकदम इसको माना कर दिया, नहीं यह क्या है, एक गुणनखंड नहीं है, यह एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ऐसे करके आपका जो है प्रश्नावली 2.3 का जो तीसरा नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिएगा तो लगभग अधिकतर एग्ज़ाम में 10वीं क्लास के लगभग हर साल के एग्ज़ाम में, हर साल करे लगभग में कभी कभी इसको आंतर कर देता है, नहीं तो इसको बहुत पूछता है। और जब भी पूछता है तो 6 नंबर 5 नंबर इस टाइप में पूछता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बिना स्किप के, मैंने बिना वीडियो को रोके आप लास्ट तक समझते चलें, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है, इसी से आपका आंसर निकलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चनवा के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, माने इससे जितना भी शून्यक बनने वाला है उसको शून्य को ज्ञात करेंगे हम लोग। फिर कह रहा है यदि, अच्छा शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक माने आंसर होता है। बहुपद में
जो बहुपद चैप्टर होता है, बहुपद में जो शून्यक हम कहते हैं आंसर को कहते हैं। तो आप जैसे आंसर निकालते हैं और चैप्टर में और क्वेश्चन को, तो जैसे आंसर हिसाब बनाते गए लास्ट में आंसर आता है और आप समझते हैं कि हाँ इसका आंसर वही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको बनाना है और इसका जो आंसर लास्ट में आएगा उसी को शून्यक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए 2 को शून्यक दिया हुआ है और इसी के सहारे हम लोग इस प्रश्न पे को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है ना, आप इसको थोड़ा सा मान लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए सॉल्व, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि जो भी आपका यहाँ पर निकला हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। कह रहा है कि x² + 2x + 1। सबसे पहले हम यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा, माने a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और c का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। a का मान यहाँ पर कुछ नहीं जब रहता है ना, तब फिर भी हम लोग 1 मानते हैं क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। इसलिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, उसका यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र क्या होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि माइनस के माइनस दे देंगे b का मान यहाँ पर कितना आपका है, तो b का मान है 2 प्लस के प्लस माइनस और फिर यहाँ पर दे देंगे √b²। तो b² के मतलब यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के माइनस 4 a का मान यहाँ पर 1 है तो 1, कह रहा है c, तो c का मान हो जाएगा 1। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है बट्टा में 2 है, तो 2 के 2 और a का मान यहाँ पर आपका कितना है 1 है। तो आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि -2 का 2 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस और इसमें गुना होना कर लीजिए। तो देखिएगा तो कह रहा है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 4। आगे बढ़िएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो -2 का 2 आप प्लस माइनस के प्लस माइनस 4 गो में से 4 गो घटेगा तो कौ गो बचेगा 0 गो बचेगा, रूट में दे दीजिए। आगे बढ़िएगा तो बट्टा में है 2, यानी समझिएगा -2 का -2 लिख लीजिए, प्लस माइनस है प्लस माइनस जो 0 निकलेगा रूट से, तो रूट से निकल करके कुछ नहीं परिवर्तन लाएगा, उतने के उतने रह जाएगा। बट्टा में है आपको 2। आगे बढ़िएगा तो देखिए यह आपका एक प्लस में एक माइनस में है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि -2 आप प्लस 0/2, एक बार प्लस में लिख लेंगे, इसी चीज़ को एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो कह रहा है कि -2 - 0/2, मैंने बीचवा में था ना, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, खाली बीचवा वाले को। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2/2। इसको जब आपको जब घटेगा तो कुछ परिवर्तन नहीं लाएगा, -2/2 कटेगा तो हो जाएगा 1 मर्त में कटेगा, ये भी कटेगा 1 मर्त में, ऐसा कह सकते हैं -1 देखिए। और यहाँ पर समझिएगा आपके किताब में के आंसर जो है थोड़ा सा फॉल्ट है उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको दोनों में एगो में -1 एगो में +1 कर दिया है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। आंसर में थोड़ा फॉल्ट है क्योंकि आपका आंसर दोनों माइनस में आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इसको समझ लिए होंगे। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, तो कहीं चांस है कि आपके एग्ज़ाम में इस बार कहीं पूछ दे, इसलिए। और x का मान लिख दीजिए, जैसे कह रहा है x, कह रहा ना कि √5+/3, तो ये प्लस में क्वेश्चन में दिया है, तो प्लस में आप भी दे दीजिए √5/3 और इसको एक अलग कोष्ट में लिखिए। x तो लिखना ही है, x ले लीजिए, हम लोग अपने से मान रहे हैं हिसाब को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। माइनस में है तो माइनस दे दीजिए, कह रहा है कि √5/3 और इससे आपका हिसाब आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो हम लोग इसी हिसाब को थोड़ा सा इधर से बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कह रहा है कि a है +b, अगर ये पूरा को a मान लें +b, इसको भी आप a मान लें -b, तो समझिएगा a + b और a - b, इसका एक फार्मूला होता है, पहले से आपको पता होगा कि इसका एक फार्मूला होता है a² - b²। किसका? तो a + b और a - b का एक फार्मूला होता है a² - b²। यानी आपका क्वेश्चन इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में कर लेंगे। कहने के मतलब ऐसे है, a² तो a के जगह यहाँ पर x है ना, तो x² कर लीजिए। अब माइनस है फार्मूला में तो माइनस दीजिए, कह रहा है b के जो मान है स्क्वायर कर दीजिए, तो b का मान कितना हमारा मान है यहाँ पर, तो कह रहा है कि 5/3 रूट में करके और इस सबको स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग फार्मूला पे इसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x² का x² हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए जब भाई स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हटा देता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि
5/3 रूट महाराज यहाँ से गायब हो जाएंगे, ख़त्म। आप अपने से बराबर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो फिर हिसाब के कदम आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके नीचे 1 दे दें तो क्या भिन्न के घटाव बन सकता है? बन सकता है। तो भिन्न के घटाव कैसे बनेगा? तो 1 और 3 का लसा निकालिएगा, 3 होगा। 1 का पहाड़ा पड़िएगा, 3 मर्त में आएगा, 3 से गुना करिएगा तो 3x के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का पहाड़ा पड़िएगा, 3 1 मर्त में आएगा, 1 से गुना करिएगा ना तो 5 आएगा, बराबर तो 0 है, ये है। अगर आप इसको नीचे अगर 1 दे दें तो क्या हो सकता है कि तिरछा तिरछी हिसाब बन सकता है, यानी आप इसमें और कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 में इसके ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना करिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। ऐसे इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा बराबर 0। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ख़त्म करिए। यानी कि यहाँ पर जो तैयार हुआ, अब यहाँ से इससे हम लोग भाग देंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया है आप उसको भाग दीजिए, तब वहाँ से आपका आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे क्या बोल रहा है। भाग देने के लिए पहले भाग हम लोग दे देंगे। तो कह रहा है इसको कि 3x सॉरी पहले इसको ना लिखिएगा, 3x के पावर स्क्वायर माइनस 5, माने हम लोग इतना से भाग देंगे इसमें। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम भाग देंगे। अब भाग दे करके हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। आप इधर लिख लीजिए या फिर इधर लिख लीजिए। तो अगर इधर लिखिएगा तो ये वाला चिन्ह खत्म कर दीजिए। अब हमको आप लोगों को समझ में आ गया है कि इस तरह के भाग में कभी भी क्या है, शुरू वाले को ख़त्म करना पड़ता है। शुरू में आपको दिया है कि 3x के पावर 4, तो इतना चाहिए, आपके पास है कितना? तो कह रहा है कि देखिए हमारे पास है 3x के पावर 2, तो देखिए 3 चाहिए, 3 है, x कौगो चाहिए, तो आपको चाहिए x 4 गो, है कौगो 2 गो, तो घट कौगो रहा है 2 गो, बस ऐसे ही तो समझना है। तो इससे आप अगर इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 3x के पावर 4। आगे बढ़िएगा तो इसी से इसमें भी गुना करिए, x स्क्वायर 5 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस था ना तो माइनस लगा लीजिएगा। चिन्ह को अब हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, हाई प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस में है तो प्लस करेंगे। आगे बढ़िएगा तो आपस में ख़त्म कट जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 6x के पावर 3, और यहाँ पर समझिएगा कह रहा है कि देखिए ये भी जतियता तो सेम है, तो एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, तो आपस में घट जाएगा। घटेगा तो कह रहा है कि 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3x के स्क्वायर हो जाएगा, और कह रहा है कि माइनस 10x माइनस 5। आगे बढ़िएगा तो अब आपको चाहिए कितना? तो कह रहा है कि हमको चाहिए 6 गो x के पावर 3, जिसमें से आपके पास 2 तो है, 3 है। तो अगर आप यहाँ पर 2 ले लीजिए तो 2 से गुना करिएगा तो 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6। x 3 गो चाहिए, जिसमें से 2 गो x है, तो घट को रहा है, 1 गो घट रहा है। आगे बढ़िएगा तो जो यहाँ पर लिखे हैं इससे गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, और इसी से इसमें भी गुना करिएगा तो 5 दूनी 10x, यानी कि 10x। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस गुना करिएगा तो माइनस आएगा। आगे बढ़िएगा तो प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस में तो प्लस करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। या दोनों आपस में मैच कर रहा तो क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये भी माइनस में है और एक प्लस में है तो इसको भी ख़त्म कर देंगे। बचेगा कितना? 3x का स्क्वायर माइनस 5 बचेगा। अब आपसे कह रहा है कि हमको 3x स्क्वायर माइनस 5 चाहिए, तो देखेंगे कि हमको चाहिए इतना, मेरे पास कितना है तो 3, अरे जितना है आपके पास उतना ही यहाँ पर आपके दिया जी, जितना आपको चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 5, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 मैंने जितना चाहिए उतना है आपके पास, तो घट तो कुछ नहीं रहा, फिर भी 1 ले लेंगे और हिसाब को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 से गुना करने पर आपको उतना ही आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, माने 1 से गुना करिएगा तो उतना ही आ जाएगा। चिन्ह को चेंज कर देंगे, आपस में कहानी ख़त्म, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया ना तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। इस क्वेश्चनवा को हल करके तब आपका आंसर आएगा। देखिए कितना कोनड़ी में इसका आंसर दिया है अरे क्या गजब का। पहले आप इसको उतारिए, क्योंकि देख रहे हैं कि बोर्ड पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, हिसाब लंबा ज़्यादा है। इसको उतारिए, फिर हम इसको मिटा करें ख़त्म, तब हम हिसाब को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बात को समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आप इसको
इसको छोड़िए, सबसे पहले इन दोनों से अब आप आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे बाकी आप समझे हैं प्रक्रिया। और जो यहाँ पर तैयार हुआ है इससे भाग दिए हैं किस में, जो क्वेश्चन दिया था, तो जो क्वेश्चन दिया था उसमें भाग दिए हैं। फिर आपका लास्ट में जब 0 आ गया तो यहाँ पर एगो तैयार कर दिया द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को सॉल्व करिएगा, बस आपका आंसर जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर है। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रश्नावली 2.3 का जो चौथा नंबर प्रश्न है समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात करें। एक क्वेश्चन थोड़ा उटपटा तरीकों से दिया है, इसको हम लोग समझेंगे ऐसे करके। कभी भी देखिए कोई आप भाग देते हैं, तो कोई भी भाग देते हैं तो बीच वाले को हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और निचवा कुछ बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। और यही मुद्दा यहाँ पर भी दिया है, समझिए। आपको कह रहा है कि देखिए इतना में भाग देना, इतना को भाग देना है, तो इसका मतलब जो नहीं दिया है ना, यह भाज्य है। और कह रहा है कि भाग जब दिए हैं gx से, तो हम जिससे भाग देते हैं उसको तो कहते हैं भाजक। खैर इसी को दिया है gx, इसी को, तो कह रहा है कि हम कितना से भाग दे इसमें, ताकि हमारा जो भागफल, माने भागफल बाद वाला शेषफल नीचे वाला, ताकि मेरा भागफल इतना आ जाए और शेषफल इतना आ जाए। तो बताइए वो gx कितना है, मतलब समझिएगा। एक आपसे ऐसे दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है इतना लंबा चौड़ा में, कह रहा है कि हम कितना से इसमें भाग दे ताकि हमारा भागफल और नीचे जो शेषफल है, तो भागफल इतना आ जाए, शेषफल इतना आ जाए। आपको बताना है कि कितना से भाग देना है, बस यही को कह रहा है। सबसे पहले इस तरह के हिसाब को हम समझेंगे कि इसमें कौन सी दिया है। जो भी कुछ दिया होगा पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। तो कह रहा है कि हम लोग पहले छांट करके लिखेंगे कि देखिए जो बीच वाला को भाज्य कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पर कितना दिया है, तो जो इतना दिया है उसको लिख लेंगे। कह रहा है कि अच्छा भागफल और शेषफल कभी भी क्रमशः में अगर करके देना तो क्रमशः में कह देगा, तो इस शुरू वाले के लिए शुरू वाला होगा, आई बाद वाले के लिए बाद वाला होगा। ऐसा कह सकते हैं कि भागफल यहाँ पर आपका हाई दिया है x-2, तो भागफल है x-2 और शेषफल कितना दिया है, तो -2x + 4। जो भी कुछ दिया है पहले इसको लिख लीजिए। ज्ञात करना है gx ज्ञात करना है, gx लिख लेंगे। देखिए आपको पहले से पता है कि इस तरह के जब अगर हिसाब दे दे और इसमें से कोई एक पूछ दे कि बताइए कि भाज्य है, भागफल है, शेषफल है, तो भाजक कितना होगा, मैंने इसमें ऐसे करके, तो इसका एक फार्मूला होता है भाज्य। देखिए एक फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कहने का मतलब है इसको निकालने के लिए है इसमें और इसमें गुना कर दीजिए और नीचे वाला जोड़ दीजिए, तो आपका बीच वाला आ जाता है। बीच वाला निकालने के लिए शुरू वाला और लास्ट वाला में गुना करके नीचे वाला जोड़ दीजिएगा, तो बीच वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका फार्मूला वास्तव में यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हम लोग क्या करेंगे कि जिसको निकालना है ना उसका फार्मूला तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो कह रहा है कि पहले एक काम करिए, इसमें से भागफल लेके आइए, सॉरी भाजक निकालिए। तो सबसे पहले आई भाज्य के भाज्य रहने दीजिए, आई शेषफल को इधर ला के माइनस कीजिए, माइनस यानी कि इधर आकर के माइनस होगा, आई भागफल जो है यह बट्टा में आ जाएगा। इसका मतलब कि भाजक आपका बच जाएगा और भाजक का एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा में हो जाएगा भागफल। और भाजक जो मैंने भाजक मतलब gx जो पूछा था ना gx, तो शुरू वाले को gx कहते हैं, मैंने भाजक कहते हैं, तो भाजक आपका निकल जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर आप यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो भाजक का फार्मूला जो यहाँ पर निकला हुआ है यहाँ पर लिख देंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िएगा तो दिया है कि भाज्य, तो भाज्य यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया है, इसको लिख लेंगे x³ - 3x² + x + 2। जो भी कुछ दिया है लिख लेंगे। कह रहा है इसमें से घटा दीजिए, तो घटा देंगे कितना, तो शेषफल जो है उतना, तो शेषफल जो भी कुछ है कोष्ठ में घेर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस से कन्फ्यूज आप कर सकते हैं। तो -2x + 4 घटा लेंगे। कह रहा है कि बट्टा में दे दीजिए कितना, तो बट्टा में कह रहा है भागफल, तो भागफल आप यहाँ पर देखिएगा, तो भागफल आपका दिया है x-2 दिया है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x-2। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है x³ 3 है तो लिख दीजिए, कह रहा है कि 3x² लिख दीजिए प्लस x + 2 जो भी है। आप पहले कोष्ठ को तोड़िए, तो इससे माइनस से इसमें गुना करिएगा हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस में गुना करिएगा -4 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा x - 2।
जो भी कुछ दिया आगे बढ़िएगा। तो आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x के पावर 3 हो जाएगा माइनस 3x²। एक बार यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिएगा तो कह रहा है 1 गो x और 2 गो x जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3 गो x और 2 गो -4। यह घट करके कितना हो जाएगा, तो भाई प्लस में माइनस में है तो घट के हो जाएगा -2 और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है x - 2। देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इतना से भाग दे देंगे, इसमें आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग हम लोग इधर दे देंगे, x - 2 से भाग देंगे, x के पावर 3 - 3x² प्लस 3x - 2 में भाग देंगे। इस तरह के भाग में आप लगातार समझते आ रहे हैं कि इसमें करना कैसे है। तो करना कैसे है, तो आपको चाहिए इतना है आपके पास 1 गो x, समझिएगा शुरू वाले को है ना हर हाल में काटना ही काटना है। तो शुरू में दिया है x के पावर 3, चाहिए इतना, लेकिन आपके पास को गो है, 1 गो x है, तो घट को गो रहा है, 2 गो घट रहा है। तो 2 गो लिख करके जब यहाँ पर गुना करिएगा तो x के पावर 3 आ जाएगा। आगे बढ़िए, तो x² से 2 में गुना करिए तो आ जाएगा 2x²। चिन्ह को चेंज करिए, प्लस में तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए, यह आपस में मैच कर रहा है, खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि 3 गो में से 2 गो जब घटेगा तो कौ गो बचेगा, 1 गो बचेगा, 1 गो x² बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला, माइनस वाला ज़्यादा है, 3 गो दिया है माइनस में, बताइए। तो इसको क्या करिएगा, माइनस यहाँ पर दे दीजिएगा। कह रहा है कि प्लस के प्लस, 3x का 3x, जो भी बचा है उसको उतार लेंगे। आगे बढ़िएगा, तो कह रहा है कि अब आपको कितना चाहिए, तो कह रहा है कि देखिए हमको x के पावर 2 चाहिए माइनस में। तो यहाँ पर तो प्लस है, तो आप एक काम करिए, माइनस ले लीजिए और 1 गो x ले लीजिए। तो माइनस इसमें गुना करिएगा तो माइनस आ जाएगा, और x में गुना करिएगा तो x² आ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो इसी x से 2 में भी गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस में आ जाएगा कि प्लस में, माइनस में गुना करेंगे प्लस में आएगा। आगे बढ़िएगा तो क्या बोल रहा है, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, माइनस था प्लस करिए, प्लस या माइनस करिए, आपस में ख़त्म। 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा और माइनस में 2 है। कहने के मतलब क्या है कि आपको कह रहा है कि x - 2 चाहिए और आपके पास भी कितना है, x - 2 है। बहुत बढ़िया, जितना चाहिए उतना आ गया है। तो आप यहाँ पर +1 दे दीजिए और +1 दे करके गुना करिएगा तो x - 2 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि इसको जब घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जब चिन्ह चेंज करें घटाइएगा कुछ नहीं, ख़त्म, 0 आ गया। मतलब क्या है, आपका जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर लिख दीजिए कि जो मेरा gx है, तो gx आपका कितना है, x² - x + 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप 2.3 के जो भी क्वेश्चन था आप उसको समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।